गाइस, वेलकम टू पिंतारो। आज हम लोग अपना पहला यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर करी, बट हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर डिटेल में काम दिखाना है तो यूट्यूब विल बी अ बेटर प्लेटफॉर्म। हैंस वी हैव लॉन्च अ यूट्यूब चैनल एज वेल। आज हमारी गाड़ी है पोर्शे विच इज़ 10 to 12 ईयर्स ओल्ड कायन, और उसमें कंप्लीट रिस्टोरेशन का काम आया था। रिस्टोरेशन में हमारा कंप्लीट एक्सटीरियर पेंट था। उसके अलावा कुछ पार्ट्स रिक्वायरमेंट थी एक्सटीरियर में, क्योंकि गाड़ी पुरानी होती है तो पार्ट्स बदलने की भी ज़रूरत होती है। इंटीरियर लेदर बहुत ख़राब हो गया था, और रूफ़ लाइनिंग भी, स्पेसिफिकली प्रीमियम कार्स में रूफ़ लाइनिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसकी भी रूफ़ लाइनिंग का कपड़ा ख़राब हो गया था, तो वो भी चेंज करनी थी। और उसके बाद डिटेलिंग का काम और छोटे छोटे बहुत सारे काम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ज़रूरी थे उस गाड़ी में। कस्टमर वॉज वेरी स्पेसिफिक अबाउट द कार बिकॉज उनके पास और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, बट दिस कार इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट एंड ही वांट्स टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने रियलाइज़ करा कि इस गाड़ी में जब काम हो तो ऐसा हो कि अगले 5-6 साल तक फिर कोई और रिक्वायरमेंट नहीं आए। तो गाड़ी का पेंट जॉब हमने जब चेक करा तो गाड़ी का पेंट बहुत अच्छा था। जगह जगह ऑब्वियसली यूज़ के कारण गाड़ी में डेंट्स एंड स्क्रैचेस आ गए थे, बट द पेंट क्वालिटी वाज इमैक्युलेट बिकॉज ओईएम पेंट था, उसमें बहुत जगह रीपेंट नहीं हुआ था। बट वी डिसाइडेड टू डू अ कंप्लीट रीपेंट ऑफ द एक्सटीरियर बिकॉज गाड़ी में छोटे छोटे स्क्रैचेस जो थे कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको पूरा कंप्लीट फिनिश करना था और हमको नई गाड़ी बनानी थी। पोर्शे जैसी गाड़ी में और प्रीमियम गाड़ियों में पार्ट्स की रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो वो अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट हम लोगों के पास सोर्सिंग अच्छी होने के कारण हमने उसके सारे पार्ट्स जो जो भी रिक्वायर्ड थे एंड कस्टमर गिव अस अ फ्री हैंड कि उसको चेंज करना है। जैसे इंडिकेटर लाइट्स हो गई, फेंडर लाइनिंग हो गई, टेल लाइट, बूट लाइट में कुछ रिक्वायरमेंट थी, बूट हैंडल्स की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। इंटीरियर में पावर विंडो के ट्रे की रिक्वायरमेंट थी। तो ये सारी चीज़ें जो यूज़ के कारण या तो ख़राब हो जाती हैं या फिर कहीं एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है, पहले हमने पार्ट्स रिक्विजिशन करा। वंस वी हैव डन दैट वी वर श्योर कि गाड़ी के पार्ट्स इस ड्यूरेशन में आ जाएंगे। देन वी स्टार्टेड द डेंट एंड पेंट जॉब आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर। जब गाड़ी में इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों का काम रहता है तो बिकॉज द टाइम इज़ ऑलवेज लेस, एवरी कस्टमर वांट्स द कार टू बी डिलीवर्ड टू देम एज अर्ली एज पॉसिबल। सो वी स्टार्टेड द वर्क पैरेलली। हमने इंटीरियर का भी जो पैरेलल में रूफ़ चेंज करने का, रूफ़ का कपड़ा चेंज करने का जो समय रहता है, इसलिए पहले हमने वो भी काम चालू करा। इंटीरियर लेदर सीट्स का जो रिपेयर वर्क था वो पहले चालू करा, और साथ में एक्सटीरियर पेंट का काम भी पैरेलली हमने चालू करा। प्रीमियम कार्स में जब पेंट का जॉब करते हैं तो बहुत सारे पैनल एल्यूमिनियम के रहते हैं, उनका डेंटिंग रिपेयर जॉब बहुत अलग तरीके से होता है कंपेयर टू अ शीट मेटल पार्ट जो कि नॉर्मल गाड़ियों में आता है। तो इस गाड़ी में जैसे फेंडर लाइनिंग, बोनट और काफ़ी सारी चीज़ें एल्यूमिनियम बेस की थी, तो उसका डेंटिंग वर्क हमने पहले प्लान करा बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम एंड डिफरेंट इक्विपमेंट्स। और उसके बाद हमने नॉर्मल जो शीट मेटल वाले पार्ट्स थे जैसे डोर्स हो गए, डिक्की हो गए, उसको हमने डेंट का वर्क उसका बाद में प्लान करा। Once that was done and we were sure कि we are happy with the dent work, we started the paint pre-work. The process of the paint pre-work is a little different in these kind of cars because इसमें coat of paints is different, the quality of paint is different and the finish is different. इसमें जैसे 3-tone paint है तो उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ती है, surface level preparation भी उस हिसाब से करना पड़ता है। Hence we need a little more time in exterior paint compared to a normal car. Once that the pre-work was done, we were happy with the entire pre-work things and the denting work. Then we sent the car inside the paint booth, जहाँ पे हमने complete गाड़ी का overcoat फिर से same color में complete करा। While painting the car, generally we prefer कि हम लोग काफ़ी सारे parts open करें and then we start the work of the car. इन दीज काइंड ऑफ कार्स वी प्रेफर कि जितने मिनिमम पार्ट्स ओपन करने की ज़रूरत पड़े उतने मिनिमम पार्ट्स ओपन करके हम पेंट करें, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ द पार्ट्स ओपनिंग एंड फिटिंग। सेकेंडली, द ओरिजिनल फिटिंग जो हम लोग ओरिजिनल OEM से आती है वो वापस रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, तो वी वॉट एवर वी आर श्योर विथ वही पार्ट्स हम लोग ओपन करते हैं और बाकी सब की जगह हम लोग मास्किंग का काम करते हैं। इस गाड़ी में वैसे भी एक्सटीरियर पेंट था, फुल बॉडी पेंट नहीं था, तो हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो गया था कि एक्सटीरियर पेंट हम लोग कंप्लीट करें विदाउट मच पार्ट्स ओपनिंग। वंस द कार वाज आउट ऑफ द पेंट बूथ, we ensured to completely check the car and the tone of the color, and also we asked the customer to check the tone of the color so that he is happy with the outcome, so that we can start the work after the paint job like polishing, ceramic coating and all the detailing work which is required. Paint
जब हम लोग करते हैं तो बॉडी पेंट के अलावा छोटे छोटे पार्ट्स और पेंट होते हैं। इस गाड़ी में भी जैसे अलॉयज भी पेंट हुए, इसके प्लास्टिक ट्रिम्स भी पेंट हुई, छोटे छोटे ग्रिल्स हैं जो पेंट हुई। वंस एवरीथिंग इज फिटेड बैक इन द कार, तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस गाड़ी का इंस्पेक्शन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस इसमें ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक्सटीरियर के बाद जब हम लोग इंटीरियर में आते हैं, जब इस गाड़ी का आप इंटीरियर के प्री शॉट्स देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसकी लेदर सीट्स हर जगह से फटी हुई है, स्पेसिफिकली ड्राइवर साइड से, और लेदर फेडेड भी हो गया था। दो द क्वालिटी ऑफ लेदर वॉज वेरी गुड, सो वी डिसाइडेड कि इसको कम्प्लीटली रिस्टोर करते हैं। रिस्टोर करने में 3-4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो जो पोर्शन टॉर्न है उस चीज़ को हमको ओरिजिनल स्टेटस पे लाना पड़ता है। उसकी स्टिचिंग या फिर उसका फैब्रिक नया लेदर लगाना उस एरिया में, या पैचवर्क करना, या फिर जैसे डेंट का काम, पेंट के लिए डेंट का काम करते हैं, वैसे इसका भी फिलर्स का काम होता है इस चीज़ में, ताकि पूरा बॉन्डिंग प्रॉपर, ओरिजिनल स्टिचिंग एंड बॉन्डिंग पूरा प्रॉपर हो जाए। वंस वी आर हैप्पी विद दैट, देन वी स्टार्ट द प्रॉपर पेंट एंड रिस्टोरेशन वर्क ऑफ द लेदर ऑफ द एंटायर कार। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट सीट्स के साथ साथ इन गाड़ियों में आप देखेंगे तो हैंडल्स, आर्म रेस्ट, रियर आर्म रेस्ट, बहुत सारे छोटे पावर विंडो ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं सब लेदर फिटेड ही रहती हैं। तो वी हैड टू इंश्योर दैट द कलर मैचेस सीमलेसली एज टू द ओरिजिनल। इसकी भी सैम्पलिंग होती है, जैसे एक्सटीरियर पेंट करने से पहले हम सैम्पलिंग करते हैं, वैसे इस चीज़ की भी हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, दैट द कलर इज इमैक्युलेट एंड इट मैचेस द ओरिजिनल फिनिश। Once that is done, then we start the filler work, then we start the primer work। इसका सरफेसर का काम होता है जैसे एक्सटीरियर में भी होता है, और साथ में फाइनली पेंट एंड क्लियर कोट का काम होता है इन द लेदर एज वेल। डिफरेंस इज कि जो एक्सटीरियर पेंट रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 माइक्रोन थिकनेस का आता है अलॉन्ग विद द पेंट एंड द क्लियर। इंटीरियर लेदर, बिकॉज आप लेदर के ग्रेन्स देखेंगे क्लोजली तो लेदर के ग्रेन्स अगर हम मोटा पेंट लगाएंगे तो लेदर के ग्रेन्स कम्प्लीटली चले जाएंगे। तो वी हैव टू इंश्योर अ वेरी लाइट पेंट कलर, ओनली 1 to 3 माइक्रोन थिकनेस का हमको अलाउड रहता है विद द क्लियर, तब जाके उसकी फिनिश एज गुड एज ओरिजिनल आती है। नहीं तो पेंट का कलर तो मैच हो जाएगा, बट पेंट लेदर के जो ओरिजिनल ग्रेन्स है, जो एक्चुअल लेदर सीलिंग देते हैं, वो चले जाएंगे। इसलिए ये होने के बाद हम लोग ये सब इंस्पेक्ट करते हैं कि वी हैव डन अ प्रॉपर जॉब, ग्रेन्स आर विजिबल, स्टिचिंग इज़ ओके, जहाँ भी हमने टॉर्न को रीस्टिच करा था वो ओरिजिनल से मैच हो गया है। ऐसा नहीं हो कि वहाँ दिख रहा है कि वहाँ पे पैचवर्क किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद वी डू द पेंट जॉब, वी डू द क्लियर जॉब, एंड देन वी आर सेटिस्फाइड कि हम लोगों ने इस चीज़ को रेडी करा है गाड़ी को। इंटीरियर में हमारे पास एक और काम था, विच वॉज रूफ लाइनिंग चेंज। इन गाड़ियों का रूफ लाइनिंग में सनरूफ भी रहता है ऑब्वियसली, एंड सनरूफ के साथ साथ हमको पूरा रूफ लाइनिंग उतारना पड़ता है। रूफ लाइनिंग उतारने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके लिए हमें पूरा कंप्लीट इंटीरियर के काफ़ी पार्ट्स लाइक प्लास्टिक ट्रेज एंड रियर ट्रे एंड छोटे छोटे नट्स एंड एवरीथिंग हमको रिमूव करने पड़ते हैं, तब जाके इसकी रूफ लाइनिंग बाहर निकलती है। एंड वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि जो ओरिजिनल क्लॉथ था उसी क्वालिटी या सिमिलर क्वालिटी का क्लॉथ हम लोग वापस इंस्टॉल करें फॉर प्रॉपर ओरिजिनल फिनिश। वंस दैट इज डन, देन वी फर्स्ट स्टार्ट इंस्टॉलेशन, री इंस्टॉलेशन ऑफ द कार फ्रॉम द इंटीरियर लाइक रूफ, देन वील इंस्टॉल द सीट्स, देन वील इंस्टॉल द डोर ट्रिम्स, और फिर उसके बाद एक्सटीरियर के जो भी पार्ट्स हमने खोले थे या फिर नए पार्ट्स लगाने थे उसका इंस्टॉलेशन हमने चालू करा। एवरी फिटिंग शुड बी एज गुड एज ओरिजिनल, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। गाड़ी का पूरा पेंट अच्छे से हो जाएगा, इंटीरियर रिस्टोर हो जाएगा, पर पार्ट्स जब गाड़ी चलाएंगे तो कोई पार्ट आवाज़ करेगा, कोई पार्ट में वाइब्रेशन आएगा, कोई पार्ट निकलने लग जाएगा। इट मेक्स नो सेंस फॉर द फिनिश। अगर आपने पूरी मेहनत करी है तो फाइनल मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विट इज़ प्रॉपर फिटमेंट ऑफ द कार। एंड देन कम्स द ब्यूटिफिकेशन वर्क। वंस यू चेक एवरीथिंग, तो फिर गाड़ी को नया बनाने की तो हमारी खासियत है ही। हम लोग पूरी गाड़ी को इंटीरियर क्लीनिंग, कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, ग्लास डिटेलिंग, हेडलाइट डिटेलिंग, इंजन डिटेलिंग, अलॉय डिटेलिंग, everything we complete and then we deliver the car. Once it is done, you see the result and you will see कि ये शोरूम से बाहर निकली हुई गाड़ी है, ना कि 10-12 साल पुरानी गाड़ी है। I am sure customer will also be happy once he sees the car, and you will see his review also because once the car is delivered to him. So have a look at the after shots, before shots, working shots, and you will realize कि कितना सारा प्लानिंग और एफर्ट जाता है एक गाड़ी को फ्रॉम ए पॉइंट टू फाइनल बी पॉइंट ले जाने में। बीच में कम से कम 50 चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहते हैं। You can follow us on our YouTube channel as well. The link is given below, or subscribe for our new updates.